सभी को झारखंडी जोहार। मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ नए वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पहली बार अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ, जो पिछले भाग जो आधा बताए थे उसका पूर्ण भाग मैं लेकर आया हूँ। खूब कहानी है। और अगर पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है, नहीं कीजिए लेकिन देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहानी मैं बता रहा हूँ, खूब कहानी याद रखिएगा। ये जो आप झारखंड में जो एग्ज़ाम होते हैं उससे आपको रिलेटिव पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अगला भाग बताने वाला हूँ। अगर इसमें अगर जानने के इच्छुक हैं, समझना चाहते हैं, तो आप मेरे से जुड़े रहें और अंत तक रहें। और जो आपको कठिनाई है, जो कठिन शब्द हैं, उसको मैं आपके बीच विश्लेषण करके मैं समझाऊंगा। और ये कहानी के साथ साथ आपको सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए मेरे से जुड़े रहें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि पुनः जो है सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप कंटिन्यू जो कहानियाँ हैं, जो गीतें हैं, मैं आपके बीच रखूँगा और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए मेरे से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। जो अगला हम बताए थे कि क्या बताए थे, जब कंपटीशन पास करता है दामोदर और वो वापस घर आ जाता है और माँ से मिलता है। माँ भी उसका बातों को सुनती है और उस समय दामोदर की माँ का निधन हो जाता है। उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझिए, और जहाँ समझ में आए रोक करके आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है। घर में दामोदर जो है, दामोदर के बारे में समझ लीजिए। हाईगेल मतलब अकेला हो जाता है, अकेले हो जाता है, क्योंकि 6 भाई जो चंदन क्यारी क्या कर जाते हैं, काम करने के लिए अनिजबनी चले जाते हैं और अकेले घर में रहता है दामोदर। दामोदर नौकरी पकड़ल तो गांव में ढेर दूर हो गया। अब ढेर दूर होता है, सब कर्जा माप, महाजन सब चीज़ जो है निपट जाता है और अपना जो है शादी विवाह भी कर लेता है। आओ तो आपन परिवार संग नौकरी पर ये धनबाद चला जाता है। कहाँ चला जाता है? धनबाद चला जाता है। कौन चला जाता है? दामोदर चला जाता है। याद रखिएगा, दामोदर जो है पढ़ाई कहाँ करता है? दामोदर हजारीबाग में पढ़ाई करता है और कंपटीशन हजारीबाग से लिखता है। जब नौकरी जब लगता है तो वो कहाँ चला जाता है? धनबाद चला जाता है, ठीक है। दुख जो है, दुख आदमी की ज़िंदगी में बराबर लागते रहेगा। ज़िंदगी में दुख सुख दुख लगा हुआ है। कखना दुख तो कखनो दुख होता है, कखनो सुख होता है। कदमों काम आवे ओकर से बढ़े बड़ी आम है। घुनेश्वर बाबू अपन परिवार संग तीर्थे करे ले गए। अब क्या है, घुनेश्वर का फिर जिक्र होता है ना। घुनेश्वर याद रखिएगा, घुनेश्वर घुनेश्वर बाबू, घुनेश्वर बाबू और दामोदर। घुनेश्वर बाबू और दामोदर याद रखिएगा, घुनेश्वर बाबू और दामोदर, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, खूब कहानी में, है ना। दामोदर जो है कौन गया था तीर्थ, और घुनेश्वर बाबू परिवार संग कहाँ? गंगा सागर। कहाँ जाते हैं तीर्थ करने के लिए? गंगा सागर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गंगा सागर जाते हैं। जखन माई तीर्थ से घूरे भरी, जब वहाँ तीर्थ करके जब घूरते हैं तो जो है घर घूरे के बेरा जो है क्या होता है, उसकी माँ जो है बीमार पड़ जाती है। हालत जो है खराब होल के बाद जो है बूढ़ी अब तो ताब गेलथिन। ये जो है बहुत दुखी हो जाते हैं घुनेश्वर के, क्या करें क्या नहीं करें, है ना। जो इनके वादे जो है आय के
गुनेश्वर बाबू डॉक्टर से देखौला और अस्पताल भर्ती कराई देलथिन। और देखौला और क्या करता, अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। किसको किसको यही है गुनेश्वर बाबू के जो है मम्मी को जो है माँ के जो है तीर्थ करने उसको दाखिल करा देते हैं। 4 दिन में 4000, याद रखिए पैसा पूछा जाता है, 4 दिन में 4000 टके खर्चा है गेल। डॉक्टर कहलथी जे पेट ऑपरेशन करे पड़तो। अब पेट का भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसको, गुनेश्वर की माँ को पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो बड़का समस्या भई गेल रहे। ऑपरेशन में 5000 खर्च बैठ गेल है और कुछ पैसा तो पहले ले जमा करे पड़ते। हाँ से तो तुरते कितना पैसा आवते, मतलब कहाँ से पैसा इतना आएगा। बहुत टेंशन में हो जाता है। कौन, गुनेश्वर बाबू हो जाता है। तो यह सोचे लागल गुनेश्वर बाबू। इतने में दादा करले दामोदर पहुंच गए। जब कोई भी बीमार पड़ता है, याद रखिए कोई भी जब बीमार पड़ता है अगल बगल में चर्चा होना स्वाभाविक है कि अरे फलना जगह फलना को एडमिट किया गया है, इस तरह से चर्चा होती है। तो उसी समय दामोदर जो है पहुंच जाता है। पता चलता है कि गुनेश्वर का माँ तीर्थ करने गया है और उसको हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। तो देखने के लिए ये पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है, दामोदर पहुंचता है। किले ओखिन हिया हालत में बैसल हाथ गुनेश्वर बाबू तो बात कही देलथी और समस्यों राखला। दामोदर ढाढ़स बांधले और झट रुपयो जोगाड़ कर दिले। मतलब ढाढ़स दिला के धीरज लो, टेंशन नहीं लीजिए, हम आपको व्यवस्था कर देंगे। खातिर भाव करला और डॉक्टर ऑपरेशन सफल भैले और पैसा कौड़ी दिले और सफल भी भई गेले। बूढ़ी माई बच गेली। 10 दिन तक अस्पताल में रहल। अब कितने दिन तक रहते हैं अस्पताल में, 10 दिनों तक रहते हैं। ठीक है। गुनेश्वर बाबू पर्वत समय तक घूरल। जब तक उनकर माय अस्पताल रहले तब तक इनकर खातिर दामोदर अपन माय नियर फल फूल खियाले रहती। दामोदर ई उदारता गुनेश्वर बाबू के, है ना, ई उदारता मतलब कितना वो मेहनत समय दे करके बाबू को एकदम बदल देलक। अब जिस तरह से सेवा पानी कर रहा है, गुनेश्वर को पैसा देना, फल फूल ले जाना, देख रेख करना कौन करता है, दामोदर। क्योंकि दामोदर इंस्पेक्टर हुआ करता है, दरोगा बनता है और उसको नौकरी रहता है, पैसा रहता है, तो हेल्प करता है। किसको, ये गुनेश्वर को, बाबू को हेल्प करता कौन, ये दामोदर करता है। ठीक है। तो अब जो है बदला गाँव में पहुँच के गुनेश्वर बाबू अपन मानसिकता पर बहुत अफसोस करला। बहुत सोचने लगे कि हम उसका घर गए थे और कहे थे कि हमारा घर चलो और मेरा बारी को जोत कोड़ कर दो। जब जोत कोड़ने के लिए नहीं जाता है दामोदर तो बहुत तरह तरह का बात कहता है। कौन कहता है, गुनेश्वर बाबू कहते हैं। किसको कहता है, दामोदर को कहता है। क्यों कहता है कि उस बारी को जोतने नहीं गया था, खेत बारी को जोतने नहीं गया था, इसलिए सुनाया था। लेकिन जब पढ़ लिख कर बहुत अच्छा नौकरी हो जाता है और जब दुख में उसको दर्द को जो डांटा फटकारा था उसको दर्द को मिटा करके उसको हेल्प करता है, तब उसको याद आता है गुनेश्वर को कि जेकरा छोड़ जात कही के तिरस्कार कर ले हला, दुख पड़ले हेलो ओकर उनकर इज्जत बचावल। वो माने भाफला जे जायद से कोई बड़ छोट नाय हवे है, सबले प्रधान करम है। गाँव में जितना पढ़ा लिखल छुआ पढ़ता उतना तरक्की करता। अब कहता जितना पढ़ेगा लिखेगा उतना वो तरक्की करेगा। क्योंकि अगर हम किसी को मोटिवेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, बताते हैं, जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बुरा लगेगा तो आप कीजिएगा बकवास कर रहे हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब कौन ऐसी कास्ट के थे, कौन थे, दामोदर था और महतो कास्ट का था गुनेश्वर। तो इसमें ये कहता है कि किसी को छोट जाति से संबोधन नहीं करना चाहिए। समय पर आपका छोटा ही जाति आपको साथ देगा, हेल्प करेगा, आपको रास्ता दिखाएगा। इसलिए कभी किसी को
बड़ा ऊंच नीच कभी समझना नहीं चाहिए, जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसी कहानी में यही चीज़ इसमें बताया गया है। अब इसमें पूछा जाए कुछ सवालों के जवाब हैं। याद रखिए, हुप कहानी का जो है मुख्य पात्र कौन है? दामोदर है। और ये भूया जाति का क्या है? हरिजन है। दामोदर के पिताजी का नाम क्या था? पूछा जाएगा, दामोदर का पिताजी का क्या नाम था हुप कहानी में? तो गुरदयाल राम। क्या नाम था? गुरदयाल राम नाम था इसके। गुरदयाल राम का कितने बच्चे थे? 7 बेटे थे। सबसे छोटा बेटा था दामोदर, ठीक है। और 6 दामोदर के 6ठों भाई जो हैं, 6 भाई कहाँ जाते हैं काम करने? चंदन क्यारी काम करने जाते हैं। अन्य पात्र है गुणेश्वर बाबू। इसमें एक अन्य पात्र जो है ये है गुणेश्वर बाबू है। ये गुणेश्वर बाबू हुप कहानी में आया है। और दामोदर का जो है, जब एक दिन का जो कमाता है दामोदर, तो उसको एक दिन का कितना मिलता, मजदूरी मिलता है? 10 रुपये मिलता है ना। और यह कब से इसको छात्रवृत्ति मिलता है? याद रखिएगा, 7वां क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक छात्रवृत्ति मिलता है ना। किसको मिलता है? दामोदर को मिलता है ना। अब ये पढ़ने के लिए कहाँ जाता? अपना गांव छोड़ करके पढ़ने के लिए कहाँ जाता है? हजारीबाग शहर जाता है। और जो है उधर जो है ये कहाँ इसका पोस्टिंग होता है? धनबाद में होता है। गुणेश्वर बाबू कहाँ जाते हैं तीर्थ करने के लिए? गंगा सागर जाते हैं। जब वापस लौटते हैं उनकी माँ का तबीयत खराब होता है और माँ का इलाज, गुणेश्वर बाबू का माँ का इलाज धनबाद हॉस्पिटल में होता है ना। कहाँ होता है? धनबाद हॉस्पिटल में होता है। तो इस तरह से ये कहानी था। इसका मैं अगला भाग आपको इसका कुछ प्रश्नों के जवाब, आंसर आपके बीच लाएंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। सभी को मेरे ओर से झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप मेरा वीडियो को देखें, आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।